एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी का टाइटल है द बेल्ड मैन एंड द फ्लाई। बेल्ड का अर्थ होता है गंजा, एक गंजा व्यक्ति और मक्खी। इसके बारे में यह स्टोरी है। इस स्टोरी में हम लोग एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग देखेंगे एंड रीडिंग स्किल पर फोकस करेंगे और हमेशा की तरह मैं इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ बेल्ड मैन वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर। एक गंजा व्यक्ति यात्रा कर रहा था एक गांव से दूसरे गांव। इट वॉज अ समर आफ्टरनून। समर मतलब गर्मी, आफ्टरनून मतलब दोपहर। यह एक गर्मी की दोपहर थी। एंड ही वॉज टायर्ड। टायर्ड मतलब थका हुआ, और वह थका हुआ था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट। इसलिए उसने निर्णय लिया। डिसाइडेड मतलब निर्णय लेना, टू टेक लेना, टेक मतलब लेना, सम मतलब कुछ, रेस्ट का अर्थ होता है आराम। सो इसलिए उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वह कुछ आराम करेगा कुछ देर। अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। सून जल्द ही ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप। ड्रिफ्टेड ऑफ का अर्थ हुआ सो गया। सो जल्दी ही वह सो गया, या कह सकते हैं नींद की आगोश में चला गया। समटाइम्स लेटर, कुछ समय बाद, अ फ्लाई केम देयर, एक मक्खी वहां आई। सीइंग द मैन अस्लीप, उस व्यक्ति को सोया हुआ देखकर, इट बज्ड अराउंड हिम। बज्ड मतलब गरजना या गूंजना, तो यह गूंजी इसके चारों तरफ। इट ऑल्सो स्टंग द मैन, स्टंग मतलब डंक मारा। यह उसे डंक भी मारी, उस व्यक्ति को उसने डंक भी मारा। विच मेड हिम एंग्री, जिससे कि वह व्यक्ति गुस्सा हो गया। द मैन वोक अप, व्यक्ति जग गया। एंड एम्ड हिज पाम टू हिट द फ्लाई, और अपने पाम से यानी हथेली से निशाना बनाया उस फ्लाई को, मक्खी को मारने का। बट इंस्टेड ऑफ हिटिंग द फ्लाई, लेकिन मक्खी को मारने की जगह, द मैन एंडेड अप स्लैपिंग हिमसेल्फ, व्यक्ति ने खुद को ही अंत में थप्पड़ मार लिया। द फ्लाई मोकिंगली सेड, मोकिंगली मतलब मजाक उड़ाया। मक्खी ने मजाक उड़ाया और कहा, सिली मैन यानी बुद्धू व्यक्ति, यू ट्राइड टू हिट मी, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। एंड सी, और देखो, वॉट यू हैव डन टू योर सेल्फ, और देखो तुमने खुद के साथ क्या कर लिया। द फ्लाई कंटिन्यू टू स्टिंग, फ्लाई ने, मक्खी लगातार डंक मारती रही। एंड बज़ ऑल ओवर हिज हेड, और उसके सर के चारों ओर गूंजती रही, यानी अपना आवाज निकालती रही। द मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। ही केप्ट काम, काम का अर्थ होता है शांत। वह शांत रहा। एंड टुक नो नोटिस ऑफ द फ्लाई, नो नोटिस मतलब कोई ध्यान नहीं दिया। वह व्यक्ति शांत रहा और फ्लाई पर, मक्खी पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। द फ्लाई बज्ड अराउंड, फ्लाई मक्खी गूंजती रही। बट वेन इट गॉट नो रिस्पॉन्स, लेकिन जब इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं देखा फ्रॉम द मैन, उस व्यक्ति की तरफ से, इट फ्ल्यू अवे, यह उड़ गई। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इन डिफिकल्ट टाइम्स वन शुड कीप काम। डिफिकल्ट टाइम्स का अर्थ हुआ कठिन समय,
कीप काम यानी शांत रहो। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि कठिन समय में व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। एंड अगर आपने कुछ न्यू वर्ड्स सीखे, अगर आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon for more updates. Thank you for watching.